हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह का वक्त है। मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री। पैदल पैदल जा रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है पैदल पैदल चलना। तो चलो आपको अपना आसपास का एरिया भी दिखाता हूँ और काम भी दिखाता हूँ। चलो, सरसों के खेत हैं आसपास। यहाँ पे गेहूँ के खेत हैं। गेहूँ की बिजाई हुई है, अभी छोटी छोटी ही है गेहूँ। बाकी ये रास्ता है हमारी फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। सब्जियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है। सर्दियों में बहुत सारी पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, साग होते हैं। तो हमारे गांव में हर जगह आपको सर्दियों में वैसे ही साग वाली सब्जियां दिखेंगी। ये कड़म का साग है और यहाँ पे भी कड़म है। दूर दूर तक जहाँ आपको नज़र पड़ रही है, कहीं पे साग तो कहीं पे बंद गोभी लगा हुआ है। अपने फार्म में भी आपको दिखाता हूँ जाके। तो पैदल चलते चलते मैं अपने फैक्ट्री पहुँच गया हूँ। हमारा साइलेज का स्टॉक है। वहाँ पे दूर मशीनें, ट्रैक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। आपको ये लाइट सी दिख रही है ना, तो ये इसलिए है कैमरा पे क्योंकि मेरा फ़ोन गिर गया था और पीछे जो लेंस लगे होते हैं वो उस पर एक दरार सी आ गई है, तो उसकी वजह से शायद ये लाइट आपको दिख रही है। तो फैक्ट्री को क्रॉस करके मैं अपने फार्म्स में आ गया हूँ। ये बंद गोभी के खेत हैं, आप सबको पता है। मैं पहले भी बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ, रोज़ ही करता हूँ। ये बंद गोभी का खेत है और ये कड़म के साग का खेत है। जो लोग जम्मू के हैं उनको तो पता है कड़म क्या होता है, या कश्मीर के हैं। जो जम्मू और कश्मीर से बाहर के लोग हैं उनको मैं बता दूं, ये एक तरह का साग होता है। ये लीफ होते हैं इसके, और इसके नीचे ये एक इस तरह की डंठल होती है। इसे भी खाते हैं और इसे भी खाते हैं। इंग्लिश में नोल खोल बोलते हैं इसे। और कश्मीरी लोग जो होते हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं इसे। जम्मू कश्मीर में जो एग्रीकल्चर है उसमें सर्दियों की जो वेजिटेबल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली कोई अगर वेजिटेबल है तो वो कड़म है। और कड़म की प्रोडक्शन हमारे गांव में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। हम मतलब ये सर्दियों के सीज़न में 3-3 बार भी कड़म लगा लेते हैं। इस टाइम पे जो है वो इसका प्राइस जो है वो बड़ा कम चल रहा है। सब्ज़ियाँ जो है वो बहुत सस्ती बिक रही हैं मंडी में। किसानों की बेचारों की बुरी हालत है, हमारी भी बुरी हालत ही है क्योंकि इतना बड़ा खेत है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। पर चलो, होता रहता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। उम्मीदें हैं इस बंद गोभी के ऊपर कि ये बड़ा होगा तो कुछ कमाई करके देगा। देखते हैं क्या होता है इसमें, लेकिन अभी टाइम है। ये रेडी हो चुका है, पूरा रेडी नहीं है। थोड़े दिनों बाद ये रेडी हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब चढ़ाने लायक हो जाएगा मंडी में। अभी हमने इसे होल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर उम्मीदें हैं कि ये कब कुछ हमें मुनाफा देगा, क्योंकि अब देखो प्राइस का क्या है मंडी में, वो हमारे हाथ में नहीं होता है कि कब प्राइस होगा कब नहीं होगा। उम्मीद यही करते हैं कि हो, हर इंसान यही उम्मीद करके अपनी फसल लगाता है कि उसको मुनाफा होगा। पर कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर तो देखो ऐसे ही चलता है। हम लोग वो जैसे प्रिमिटिव तरह की एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, जैसे सिर्फ खरीफ फसल लगा ली या सिर्फ रबी फसल लगा ली। हमारे यहाँ तो मतलब हम लोग तो सिर्फ नाम के लिए गेहूँ उगाते हैं, जो सिर्फ हमने खाना हो, और बहुत कम जहाँ पे सब्जियाँ ना उगाई जा सकें। जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जा सकें वहाँ पे हम सिर्फ सब्जियाँ ही लगाते हैं। तो उम्मीद यही है कि हमारे गांव के किसानों को फ़ायदा मिले, सब्जियों का रेट जल्दी से जल्दी बढ़े,
ताकि लोग खुशहाल हों, क्योंकि इस टाइम पे पूरे गांव में ऐसे उदासी छाई हुई है क्योंकि सब्जियों का रेट नहीं है ना। तो रेट हो तभी किसान भी खुश रहता है, तभी लोग भी खुश रहते हैं। ये सब्जियों का ऐसे ही थोड़ा अनसर्टन रहता है, इसलिए फिर हमने साइलेज का बिज़नेस भी शुरू किया था कुछ सालों पहले, क्योंकि भगवान की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। तो मैं बस ऐसे ही यहाँ आता हूँ, चक्कर मारता हूँ। अभी जो हमारा स्टॉक है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, थोड़ा सा रहा है, तो ये भी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। चलो आज आपको दिखाता हूँ मैं कि लोडिंग कैसे होती है। आज मैं खुद बैठा हूँ ट्रैक्टर पे, तो ये गाड़ी एक सुंदरबनी से आई हुई है, ट्रैक्टर भी मैंने स्टार्ट किया है। चलिए दिखाता हूँ आपको। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से ये चला रहा हूँ मैं यार, बड़ा डर लग रहा है मेरे को। डर क्या, ऐसे मैं चलाता नहीं हूँ, बड़ी देर बाद चला रहा हूँ यार, तो धीरे धीरे करके संभालना पड़ेगा। ये इसका ये लीवर होता है, इसे ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। जो हमारे लीवर होते हैं उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं हम इसको कर सकते हैं। तो बस ऑलमोस्ट होगी ये गाड़ी लोड, थोड़ी सी रही है बाकी। ये लास्ट बेल इसमें डालनी है, मैंने आपको दिखाता हूँ। देखो शोर काफ़ी है यार, धीरे धीरे चला रहा हूँ ताकि मतलब फ़ोन भी पकड़ूँ, क्योंकि मैं कौन सा इतना ट्रेन हूँ यार। मन्नी जंगलू और वही करते हैं बस। आज वो है नहीं यहाँ पे, अवेलेबल नहीं है। वो परगवाल वाला हमारा जो फैक्ट्री का यूनिट है वहाँ गए हुए हैं, तो इसलिए इमरजेंसी में मुझे करनी पड़ रही है। तो बस ये हो गई लोड, बस अब इसे छोड़ूंगा धीरे धीरे। बस हो गई। तो पहली बार इस सीज़न में मैंने कोई गाड़ी लोड की है। मतलब पहले मैं कर चुका हूँ, 1-2 साल पहले ऐसा करते थे जब मन्नी चला गया था घर पे। और मतलब तब क्या होता था कि मतलब काफ़ी टाइम हो जाता था, जैसे जनवरी फरवरी तक हमारा स्टॉक चलता था, नया नया काम था, है ना। तो लेबर वगैरह घर चली जाती थी। तो कई बार ऐसा हुआ है, 1-2 साल हमने लास्ट वाली गाड़ियाँ खुद ही लोड की, क्योंकि बंदों की ज़रूरत ही नहीं होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने गाड़ी लोड की। इस लोडर पे मैं पहली बार चढ़ा हूँ इस साल, इस सीज़न में। मैन्युफैक्चरिंग का टाइम हो चाहे अभी ये लोडिंग का टाइम हो, तो पहली बार मैंने ऐसा किया है। तो गाड़ी वगैरह लोड करवा के अब बिलिंग करवाने इसकी पेड ब्रिज पे जा रहा हूँ, बस ये करके फिर फ्री। गाड़ी की बिलिंग करके घर आ गया हूँ मैं। अभी आज फ्राइडे है, मेरा फास्ट होता है, तो बस अब पूजा की तैयारी करूँगा, क्योंकि सनसेट हो गया है। मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ रहा हूँ गुलाब के। आज की जो पूजा होती है उसमें गुलाब के फूल चढ़ाने होते हैं माता रानी को, तो ये फूल तोड़ रहा हूँ। बस उसके बाद पूजा करूँगा, पूजा करके फिर भोजन ग्रहण करूँगा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया आज काम शाम में ही। तो फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूँगा, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो वो मैं उसी कामों में व्यस्त था आज। तो बस ये हो गया। और एक फूल ये वाला है, दूसरा फूल कोई और देखूँगा। 2 फूल चढ़ाने होते हैं, भोग लगाना होता है माता रानी को। दूसरा फूल भी मेरे को मिल गया है गुलाब का, ये वाला। ये सब कर रहा हूँ। इधर मम्मी ना वो कर रहे हैं, मंदिर में माता रानी जी को वस्त्र चढ़ाने के लिए। थोड़े दे
तो मम्मी सर्दियों के लिए माता रानी के वस्त्र बना रही हैं, मैं बस अब नहाऊँगा, तो पूजा करने के बाद मिलता हूँ आपसे। आप टंक हो गया। तो अभी पूजा वगैरह करके मैं फ्री हो गया हूँ और भोजन ग्रहण कर लिया है। बस अभी बिस्तर में बैठेंगे और थोड़ा फ़ोन वोन चलाएँगे और सो जाएंगे। तो आपसे मैं कल मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।